नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। मैं शिवम ठाकुर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल के सामने आया है अखबार के माध्यम से ही, लेकिन इसमें जो अपडेट है 2-3 अपडेट ऐसा है जो काफी बहुत बड़ी चीज आपको जानकारी दे सकता है, जिससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस बार के पीटी के स्कोर में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 2014 में जो कितना स्कोर लेके आए थे, तो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था मेंस के लिए, वो भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपडेट पे आते हैं फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं। बिहार इंटर स्तरीय फॉर्म 2023 में जो निकला था 12,000 पदों के लिए, यहाँ पे देखिए बिहार एसएससी द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। इसके लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी इस पर मंथन की जा रही है। और इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए किसी भी एजेंसी के लिए इतनी बड़ी चुनौती होती है कि छात्रों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 शिफ्टों में रोज परीक्षा की जाएगी। और परीक्षा की जो संख्या है, परीक्षार्थियों की संख्या 27 लाख। सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की संख्या है 27 लाख छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किया है। और करीब ऐसी स्थिति में परीक्षा में कराने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी और छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से बिहार एसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथि कोई घोषित नहीं है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी परीक्षा की जा सकती है। आवेदन लिया गया था। परीक्षा के माध्यम से 12,199 पर पदों पर नियुक्ति होनी है। ठीक है, मेजर चीज 27 लाख यहाँ पे टोटल छात्रों का एग्जाम लिया जाने वाला है और ये काम मिला है फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन को। तो सबसे पहले माइंड में आपके आ रहा होगा ये बेल्ट्रॉन क्या चीज़ है। तो बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का ही एक उपक्रम है जो मतलब बहुत सारे टेंडर्स वगैरह उसको मिलते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, और साथ में फ्रेंड्स बहुत सारे आउटसोर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड कराती है अपने स्तर पे। डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, बहुत सारे स्टाफ भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अभी फिलहाल इसको काम मिला है कि बिहार एसएससी का ये एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बेल्ट्रॉन को खुद का ही यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाना है। ठीक है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो इसका आपको फ्रेंड्स 14 सितंबर से एग्जामिनेशन शुरू है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया कि जो बेल्ट्रॉन खुद के डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम सितंबर में ले रही है, 14 सितंबर से शुरू है। और इसका एग्जाम कंडक्ट कराने का जो टेंडर बेल्ट्रॉन ने दिया है वो दिया है टीएससी नहीं, टीसीएस। ठीक है, टीसीएस को दिया है। तो टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रेलवे या जितने भी बड़े ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा टेंडर मिलता है। और बिल्कुल बेल्ट्रॉन के नाम से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सारी सीटें तो बिक गई होंगी, अब पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा, सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि बेल्ट्रॉन को यहाँ पे एग्जाम का यहाँ पे जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेल्ट्रॉन खुद से एग्जाम नहीं लेती है और ले भी नहीं पाएगी। यहाँ पे 27 लाख छात्रों के फ्यूचर का सवाल है। तो टीसीएस को ये जाएगा टेंडर, क्योंकि अभी फिलहाल बेल्ट्रॉन खुद का ही एग्जाम उसी से करवा रही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी कट ऑफ में, क्योंकि होगा क्या कि पहले क्या होता था, ये वाला आपने दिया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ABCD। आप पहले क्या करते थे, जाके एग्जामिनेशन में ऑफलाइन में आंसर करके आते थे ऐसे एक आंसर। अब ऐसा नहीं है, अभी आपको कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। तो बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस वगैरह जो भी है वो तो सेम रहेगा, लेकिन पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बिहार एसएससी के पास थे, अब वहाँ से तो वो क्वेश्चन दे ही नहीं रही है। अब ये काम मिल गया फ्रेंड्स टीसीएस को। तो ये टीसीएस बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस भी देती है, एकदम नए अच्छे क्वेश्चन देती है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आपका कंपटीशन जो नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो जितनी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी कि आपका जो 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन आने वाला है पीटी के अंदर, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। और 600 नंबर का टोटल आपका एग्जाम हो गया, क्योंकि 150 क्वेश्चन में अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होता है, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर काट लिया जाता है। और एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 घंटा 15 मिनट का रहता है। पहले वाले के हिसाब से बता रहे हैं, इस बार भी ऑलमोस्ट वही रहना चाहिए या बदल भी सकता है पैटर्न, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो उसको घटा के 100 क्वेश्चन कर दिया जाता है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको इसके बारे में भी हम लोग पूरी बताने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो चांसेस है कि क्वेश्चन कम भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जो पीटी 2014 में जो मतलब फॉर्म भरे गए थे, उसका जो पीटी का रिजल्ट था उसमें कितना परसेंटाइल लेके आने पे सिलेक्शन हुआ था, वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार एसएससी का, ठीक है, जो 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। कट ऑफ मार्क्स वगैरह कि किस कैटेगरी को कितना मार्क्स लेके आना पड़ा था, तो उनका सिलेक्शन हुआ था मेंस के लिए। तो अभी आपके सामने ये देखिए ऑफिशियली कट ऑफ है। इसको समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ बहुत ही आसान भाषा में, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हर एक जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आए। बशर्ते आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे और ऐसी सारी अपडेट आपको समय समय पर देते रहें। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे सामान्य कोटि की बात करें तो ये जनरल होता है, आपको पता होगा जनरल सामान्य कोटि। तो 96.922 कितना क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन था, 600 नंबर का था, ठीक है। इसमें से 96.92 कट ऑफ है। क्या है ये, परसेंटाइल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपके माइंड में आ गया होगा कि कितना 96 क्या लाना, क्वेश्चन इतने सही करने हैं या फिर हमारा परसेंटेज है, इतना प्रतिशत लाना है। प्रतिशत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रतिशत और परसेंटाइल में अंतर होता है। चलिए मैं आपको एक बार अंतर दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत समय फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग का लग गया है। यहाँ पे देखिए क्या अंतर होता है परसेंटाइल और परसेंटाइल में। यदि आपका परिणाम कहता है कि आपको 90% अंक मिले हैं तो इसका मतलब हुआ कि कुल अंकों का 90%, तो 300 में से 270 आपका स्कोर है, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि लेकिन अगर परिणाम 90 परसेंटाइल है, ठीक है, 300 में अगर आपका 90% है तो 270 आपका स्कोर है। ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज 300 का 270 90% होता है। लेकिन अगर इसी को बाद में परसेंटाइल में हम करें तो ये बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप परिणाम 90 परसेंटाइल की करें तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपका स्कोर 270 है। इसका मतलब है कि आपका स्कोर बाकी आवेदकों के 90% से बेहतर है। हो सकता है कि आपका स्कोर 150 किया हो लेकिन 90% आवेदक उस स्कोर से नीचे हैं, ठीक है। बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि जो सारे व्यूवर्स हैं उनको समझ में आ जाए, तो बस थोड़ा सा 1 मिनट का और समय लूँगा। मान के चलिए फ्रेंड्स आपका बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन था, बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन था, 600 टोटल नंबर थे इसमें, ठीक है। 600 में मान के चलिए कोई स्टूडेंट को 360 नंबर आता है, किसी स्टूडेंट को 360 नंबर, तो 600 का 360 ये तो हो गया, आपको परसेंटेज में बात करें तो 60% हो गया, ठीक है। और जो 360 नंबर अगर मानते हैं कि यही सबसे ज़्यादा था, सामान्य जाति का ले लेते हैं स्टूडेंट जो था, मान के चलिए गोलू था कोई स्टूडेंट, वो जनरल कैटेगरी का था, जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट गोलू था उसने 360 नंबर लेके आए, और मानता हूँ कि 360 सबसे हाईएस्ट थे, गोलू टॉप किया था एग्जामिनेशन में। प्रतिशत में निकालने उसका मार्क्स तो 60 ही है, लेकिन अगर इसका परसेंटाइल में मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये टॉपर है। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका 100 परसेंटाइल, ठीक है। ये परसेंटाइल हो गया, ठीक है, वो परसेंटेज हो गया, ये परसेंटाइल हो गया। इसको लिख देता हूं, परसेंटाइल हो गया ये। अभी आपको कंफ्यूजन जो था वो समझ में आ गया होगा। अब इससे नीचे जो भी स्कोर करेगा उसके अनुसार कट ऑफ तैयार किया जाएगा। इसको 100% माना जाएगा 360 को। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि 360 ही है, 150 भी हो सकता है, 600 में 200 भी हो सकता है, ये पता नहीं था, लेकिन अनुमान मैं बता देता हूं। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे 96.92 जो परसेंटाइल है, तो अनुमानतः कितने मार्क्स लेके आने पड़े थे सामान्य जाति वालों को, वो आपको समझ में आएगा। तो अनुमानतः फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 90, जिन्होंने भी 90 क्वेश्चन सही किए थे, तो यानी कि 9 गुना 4, 9 चौका 36, 360 नंबर के आसपास जिन्होंने भी स्कोर किया था 600 के अंदर, उनका परसेंटाइल यहाँ पे 96 था। पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में, जिनका मैक्सिमम मार्क्स मान के चलिए कि 360, किसी ने हाईएस्ट लेके नहीं आए थे। जो हाईएस्ट होगा फ्रेंड्स वो तो 100 हो गया, लेकिन 360 मार्क्स के ऊपर वालों का ही सिलेक्शन हुआ है। परसेंटाइल है ये जनरल में, तो ये अनुमानतः था कि जिन्होंने 90 क्वेश्चन सही किए, जिन्होंने भी 150 में, ये 150 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए, उनका 96 परसेंटाइल था। उसी प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं बाकी कैटेगरीज का। लेकिन इस बार फ्रेंड्स क्या है कि परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इवन अब साथ में बहुत सारे परीक्षा, रेलवे का, एसएससी का और
बैंकिंग का, सभी का फॉर्म भी भरा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ऑलमोस्ट इसके आसपास ही कट ऑफ आपका रहेगा 2024 में ही। यही मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो में फ्रेंड्स, कि जो क्या अपडेट मेजर निकल के आया है वो चीज़ें, और साथ में ये जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं हर एक जाति का परसेंटाइल है, ये परसेंटेज नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर ये 90 नंबर था इसका, 96 परसेंटाइल के लिए 90 क्वेश्चन इनको बनाने पड़े थे। उसी प्रकार यहाँ पे हर एक कैटेगरी का दिया हुआ, पिछड़ी जाति का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 95.262 लगभग ऑलमोस्ट इन्होंने भी 85 से ऊपर क्वेश्चन सही किए होंगे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग फ्रेंड्स, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 88 है इनका, ठीक है। तो इनको भी फ्रेंड्स लगभग 80 से 85 के आसपास क्वेश्चन सही करने पड़े होंगे, 150 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे तो देखिए 76 नंबर लाना पड़ा था, और अनुसूचित जाति को 76 परसेंटाइल लाना पड़ा था। लगभग इनको भी फ्रेंड्स 150 में से लगभग 70-75 के आसपास लाना पड़ा होगा। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 71 परसेंटाइल है, तो इनको भी फ्रेंड्स 70 के आसपास मार्क्स लेके आना पड़ा होगा। इसके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा राहत नहीं था पिछली बार। और खैर इस बार फ्रेंड्स आपको पता ही है कि 35% सारे सीटों में आरक्षण है महिलाओं के लिए अलग से, तो उनको तो फायदा मिलेगा ही। तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है, और जैसे ही अपडेट आता है कि क्वेश्चन के पैटर्न में क्या कुछ चेंज होने वाला है, 100 का भी हो सकता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।